नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पहली चयन सूची 67,867 अभ्यर्थियों की जारी हुई, जिसमें सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी अभी शेष हैं जिन्हें अगले चरण की काउंसलिंग का इंतजार है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 2 बार में नियुक्ति पत्र दिया गया, पहले 31,000 बाद में शेष 35,000। और एक बात स्पष्ट कर दी गई है पहले ही इस चैनल के द्वारा कि अगले चरण की काउंसलिंग जरूर होगी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी इस बात में भी संदेह करते हैं कि क्या अगले चरण की काउंसलिंग होगी भी या नहीं। एक ही जानकारी आपको बार बार देने का कोई मकसद नहीं रहता है, क्योंकि यह बात आपको पहले से ही स्पष्ट की गई है। इसलिए आप जब बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। अगले चरण की काउंसलिंग जरूर होगी, आप बेफिक्र रहें, उसमें समय लग सकता है, यह आपको बताया गया है। अब जो अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 31,000 के दौरान रहे हों, चाहे लास्ट में जो 35,000 हुआ उस दौरान हो रहे हों, दोनों के काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रह गए हैं वो सीटें तो बिल्कुल खाली ही हैं, उस पर किसी की दावेदारी नहीं है। और उन रिक्त सीटों के सापेक्ष एक अगली जो काउंसलिंग है वो होगी। और जो भी अभ्यर्थी पॉइंट्स में रह गए हैं, मैंने बार बार बताया है कि पॉइंट्स 1.2 तक जिनका गुणांक चयन से दूर है, वो अभी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगले चरण की काउंसलिंग में उनका हो जाए, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। जनपदवार रिक्तियों का ब्यौरा मांगा जाएगा। ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुरंत आसानी से नहीं होने वाली ये प्रक्रिया है। बेसिक शिक्षा विभाग जो मुख्य कार्यालय है, वहाँ आदेश होगा, हर जिले के द्वारा रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा और फिर रिक्त पदों के साथ फिर से एक जीवो जारी करेंगे और उसमें ये नई चयन सूची या जो भी नई काउंसलिंग प्रक्रिया, नई अगली है, ठीक है, अगले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% का भी आप अपने मन में संदेह मत रखिए कि काउंसलिंग नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लियर है कि अगले चरण की काउंसलिंग होगी, और ये भी क्लियर है कि जो रिक्त पद हैं उन्हीं पर काउंसलिंग होगी। और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति पत्र पाएंगे, हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कम से कम 7 या 8,000 के आसपास की, ठीक है। अब 1,46,000 पास हुए हैं तो सभी 1,46,000 को नियुक्ति पत्र तो मिलेगा नहीं, जिसमें 67,000 पा चुके हैं। हो सकता है 67,000 में जो सीटें खाली रह गई हैं, माफ़ करिएगा, 67,000 का चयन हुआ लेकिन 67,000 पाए नहीं हैं। बहुत से अनुपस्थित रहे हैं, बहुत से 68,500 में चयनित हैं। तो मिला जुला कर अब अभी तक ऐसा अनुमान है कि 59-60,000 अभ्यर्थी अगर नियुक्ति पत्र पा गए हों तो 7-8,000 अभ्यर्थी और आने वाले समय में पा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इंतज़ार करिए आप। ये जनपद का एक प्रारूप देख लीजिए, जैसे किसी एक जनपद में इस तरह से जो भी कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो दोनों काउंसलिंग के दौरान, और उपस्थित कितने हुए, अनुपस्थित कितने हुए, और नियुक्ति पत्र कितने के रोके गए हैं, और नियुक्ति पत्र की संख्या और उसके बाद बच कितने पद गए हैं, तो ये सारी चीज़ों का ब्यौरा जिलों के द्वारा दिया जा रहा है विभाग को। और बहुत जल्द पूरे स्टेट लेवल पर इस चीज़ का कई लोग ये भी पूछते हैं ना कि कितनी सीटें रह गई हैं, तो इसका आंसर नहीं दिया जाता है। क्योंकि अभी तक इसका आंकड़ा जिलों के द्वारा दिया नहीं गया है। तो जब ये हर जिले के द्वारा आंकड़ा विभाग को दे दिया जाएगा और उसके बाद खुद ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी रिक्तियाँ रह गई हैं। आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी अगले चरण की काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं वह थोड़ा धैर्य रखें, लेकिन उनके लिए एक सलाह यह भी है कि वो आगे की तैयारी भी करें। अभी फ़िलहाल आपने देखा एक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में भी भर्ती, लेकिन अभी 1,500 रिक्तियाँ मात्र हैं। इससे आप बहुत बड़ी उम्मीद तो कर नहीं सकते। तो मेरा हमेशा से सजेशन यही रहा कि आप एक बार में एक टारगेट को बनाएं, और आपके लिए बेहतर है कि आप 51,000 भर्ती जो बेसिक शिक्षा विभाग कराएगा प्राथमिक भी, उस पर फोकस करें। ये जो 1,500 भर्ती आई है, इससे बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना रखिए। कोचिंग वाले क्या हैं, वो तो आपको बना ही देंगे। कोचिंग वाले लाखों के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो 1,500 सीट में सभी लाखों का चयन करा देंगे। लेकिन गहराई से आप बात को समझिए कि 1,500 सीटें हैं, पूरे राज्य, पूरे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, हर जगह से अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिटोरियस हैं, पहले से हाई मेरिट लेकर आए हैं। तो आप कहाँ अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, पहले ये आपको डिसाइड करना है और उसी को टारगेट बनाकर पढ़ाई करना है, ठीक है।
इसलिए आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के बजाय उस चीज़ पर फोकस करिए जहाँ से आपको सिलेक्शन की उम्मीद लगती हो। और मैं अगर इस जगह रहता तो मेरे सामने अगर ये 51,000 का विकल्प रहता तो मैं उसी पर ज़्यादा फोकस करता। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो भी चीज़ें हैं आपको शेयर की जाती रहेंगी आपसे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।